ભુજની એકોર્ડ હોસ્પિટલના ડોક્ટર ગણેશ અમન નાયાએ વર્ષ 2022માં 30 જેટલી બાયપાસની સફળ સર્જરી કરી તે ઉપરાંત 65 જેટલા હાર્ટ અને નસના પણ સફળ ઓપરેશન કર્યા। સાંભળીએ તેમને। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश कुमार अमन नाया, कार्डियक सर्जन। तो भुज का प्रथम बाईपास ऑपरेशन 21 जून 2022 को किया गया था। तब से लेकर के आज तक 30 से अधिक बाईपास ऑपरेशन यहाँ पर किए गए हैं और हार्ट के वाल्व बदली का और नस का सब कुल मिला के 65 ऑपरेशन यशस्वी पूर्वक यहाँ एकोर्ड हॉस्पिटल में भुज में किया गया है। तो जून से पहले जब भी एंजियोग्राफी में हार्ट के नसों में मेजर ब्लॉकेजेस निकलते थे तो बाईपास ऑपरेशन के लिए अहमदाबाद या राजकोट जाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था भुज के या पूरे कच्छ के लोगों के पास। और इतना ही नहीं, ऑपरेशन के बाद जो है फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। तो ज़ख्म भरने तक, टाँके का ज़ख्म भरने का और फिर दवाइयों का और फिर सलाह मशवरा सब करने के लिए बहुत फॉलोअप की ज़रूरत रहता है ऑपरेशन के बाद। तो बाईपास ऑपरेशन के बाद मान लीजिए कम से कम 15 से 20 बार अहमदाबाद या राजकोट की चक्कर काटनी पड़ती थी लोगों को ऑपरेशन के बाद भी। तो अब क्या है कि बाईपास ऑपरेशन रेगुलरली यहाँ पर हो रहा है और आयुष्मान कार्ड के अंदर हो रहा है, जिससे कि भुज के और पूरे कच्छ के लोगों को ये फ़ायदा अभी यहाँ पर मिल रहा है। और पिछले 6 महीने में भुज के एकोर्ड हॉस्पिटल में काफ़ी सारे हाई रिस्क बाईपास ऑपरेशन किए गए हैं। जैसे कि एक 90 साल के आदमी के ऊपर बाईपास ऑपरेशन किया गया, वो काफ़ी रिस्क वाला था क्योंकि उनका किडनी भी कम काम कर रहा था और उनका ऑपरेशन यशस्वी पूर्वक किया गया और चौथे दिन ही उनका डिस्चार्ज हो गया था। और एक ऐसा पेशेंट भी था जिनका हार्ट का पंपिंग बहुत ज़्यादा कम था, सिर्फ 20%, और इसके चलते जो है उनको ऑपरेशन मना किया गया था अहमदाबाद के कई मशहूर अस्पतालों में, और उनका भी बाईपास ऑपरेशन यशस्वी पूर्वक यहाँ पर किया गया था। और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि 400 के ऊपर, लेकिन उनका जो हार्ट के नसों में जो ब्लॉकेजेस थे वो इतने मेजर थे कि अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए हम शुगर कंट्रोल करके आराम से बाईपास ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। तो ऐसा एक पेशेंट में भी हम अर्जेंट बाईपास करके उसके बाद हमने शुगर कंट्रोल करके उनका ज़ख्म भी एकदम बढ़िया तरीके से भर गया था। तो ऐसा भी एक चैलेंजिंग केस हमने यहाँ पर किया था जिनका शुगर कंसिस्टेंटली 400 के ऊपर था। और नस के भी काफ़ी सारे यहाँ ऑपरेशंस हुए हैं। और एक इंटरेस्टिंग केस क्या था कि 18 घंटे के बाद, एक्सीडेंट के 18 घंटे के बाद जो है पेशेंट आए थे, वो काफ़ी दूर से आए थे नलिया से। तो हाथ ठंडा पड़ गया था और काला होना भी स्टार्ट हुआ था। तो नॉर्मली क्या है, 4 से 6 घंटे जब भी नस ब्लॉकेज होता है हाथ का या पैर का, तो ऑपरेशन हम तुरंत करते हैं तो उसमें जो सक्सेस का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। 12 घंटे के ऊपर जो है जो चांस काफ़ी घट जाता है, और 18 घंटे तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाली बात है, हाथ कटने का नौबत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये पेशेंट में 18 घंटे के बाद ऑपरेशन होते होते 21 घंटे हो गए थे और उनका हाथ बच गया था। तो ऐसे काफ़ी सारे नस के ऑपरेशन जिससे कि हाथ बचाया गया, पैर बचाया गया, ऐसा नस के ऑपरेशन जिसको जैसे हार्ट अटैक है वैसे इनको लेग अटैक या हैंड अटैक बोल सकते हैं। तो ऐसा सर्जरीज भी काफ़ी सारे नस के किए गए हैं। और बाईपास के साथ साथ वाल्व बदली का भी काफ़ी सारे ऑपरेशंस हुए हैं। और ये सारे ऑपरेशंस जो है आयुष्मान कार्ड के अंदर किया गया है, जिससे कि बिना कोई कॉस्ट के पेशेंट को, बिना कोई हॉस्पिटल के बिल के टेंशन के ट्रीटमेंट मिला है। हॉस्पिटल में आव्या त्यारे डॉक्टर गणेश साहेब थी मळ्या अने तेओ 90 वर्षनी उंमरमां ऑपरेशन कर्यो। ए बहु मुश्किल ऑपरेशन हतो अने बहु सारी रीते कर्यो, એટલે એમને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। એક તો દવાખાનામાં
એને સારવાર કરી. ડૉક્ટર સાહેબ સારા હતા, એને તકલીફ કાંઈ ન પડી. અમર 90 વર્ષ, નામ દાદા ભટ્ટા. ઠીક છે હો, ठीक है ना. હો, મજા આવે. જી અલી મોહમ્મદભાઈ છે, મારા મિત્ર જ છે. એમને બાયપાસની તકલીફ હતી, તો એના માટે અમે અમદાવાદ યુએન મહેતામાં પણ ગયા હતા અને ગાંધીધામ વેસ્ટર્લિંગમાં ગયા હતા. તો એમનો જે હાર્ટનો જે બીટ છે એ 20% જ કામ કરતો હતો. એના હિસાબે એ લોકોએ બાયપાસ કરવાની ના પાડી હતી. અને પછી અમને એકોર્ડ હોસ્પિટલના સમાચાર થયા, એટલે અમે અહીંયા આવ્યા. અને અહીંયા ગણેશ સાહેબ કરીને છે ડૉક્ટર સાહેબ, એમને બધી અમને વાત કરી કે લાસ્ટ ટાઈમ અમે એ કે 26% વાળો ઓપરેશન કર્યો હતો. આ 20%માં થોડોક રિસ્ક જેવો અમને લાગે છે, અમે ટ્રાય કરશું. અને જે અમદાવાદ ન થયો, ગાંધીધામ વેસ્ટર્લિંગ ન થયો, એ આજે એકોર્ડમાં અમને મારે મિત્રનો ઓપરેશન સંપૂર્ણ રીતે સારો અને સક્સેસ થઈ ગયો. અને ડૉક્ટર સાહેબની મહેનત સારી હતી અને હોસ્પિટલનો પણ બહુ અમને રિસ્પોન્સ સારો મળ્યો. અને 20% જેવા રિસ્કી ઓપરેશન આજે ડૉક્ટર ગણેશ સાહેબના મહેનતથી એ ઓપરેશન સક્સેસ થયો, એના માટે અમે આભારી છીએ. પ્લસમાં ઓપરેશન પછી ફેફસામાં ઇન્ફેક્શન થયું હતું. સ્મોકિંગના હિસાબે ઓપરેશન પછી ઇન્ફેક્શન થયું. એના પછી જે ટ્રીટમેન્ટ થઈ, વેન્ટિલેટર પ્લસમાં એક્સ્ટ્રા થોડુંક એ લોકોએ એફર્ટ કર્યું.